उत्तर प्रदेश से आ रही है खबर। उत्तर प्रदेश के सैफई से खबर है, जहां मेरठ जोन के एक आईजी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चरणों में घुटने पर बैठे देखे गए। सैफई में इस वक्त जश्न चल रहा है, सैफई महोत्सव चल रहा है, जहां 5 तारीख को दंगल आयोजित किया गया। इस मौके पर मेरठ जोन के आईजी सीएम से कुछ बात करने के लिए पहुंचे थे। अपनी बात कहने के लिए वो अखिलेश यादव के कदमों में बैठ गए। तो ये मेरठ रेंज के आईजी हैं, जिन्हें सीएम अखिलेश यादव के घुटने टेक कर अखिलेश यादव के सामने बैठे हुए देखा गया। वो कुछ बात कर रहे थे सीएम से और इसी दौरान वो घुटने टेक कर अखिलेश यादव के सामने बैठ गए। और बता दें कि ये मेरठ रेंज के आईजी हैं, यानी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, मेरठ रेंज के आईजी हैं जिन्होंने सीएम के सामने घुटने टेक दिए। सैफई महोत्सव इस वक्त सैफई में चल रहा है, उसी दौरान कुछ बात करने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव के सामने मेरठ रेंज के आईजी घुटनों के बल बैठ गए। इटावा में इस वक्त सैफई महोत्सव चल रहा है, जिसको लेकर तमाम विवाद भी हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने साफ कर दिया है कि अधिकारी अभी भी किस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में सीएम के सामने ही घुटने टेके हुए हैं। उच्च स्तर के अधिकारी हैं, मेरठ के आईजी हैं, और वो सैफई महोत्सव के दौरान अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं सैफई महोत्सव की, जहां अखिलेश यादव से बात करने के लिए ये आईजी पहुंचे थे और अखिलेश सोफे पर बैठे हुए थे। आईजी सामने जमीन पर घुटने के बल बैठ गए और बात करने लगे मुख्यमंत्री से। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारिक इस वक्त इटावा से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद फारिक, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं अपने आप में, लेकिन क्या इसके बाद कोई सफाई दी गई है इन अधिकारी की तरफ से? अर्चना, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर राजनीति के शिकार होते हैं, राजशाही के शिकार होते हैं। जिस तरीके से अपनी बात को कहने के लिए उनको घुटनों के बल बैठना पड़ता है एक नेता के सामने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो। आज का दौर ऐसा है कि आईएएस और आईपीएस जो भी लॉबी है, ये सारी की सारी राजनीति से चल रही है, ना कि अपने विवेक से चल रही है। फारिक, क्या ये पता लग पाया कि क्या बात करने के लिए मेरठ रेंज के आईजी गए थे अखिलेश यादव के पास, और वो उनके बगल में सोफे में या सामने या कहीं और बैठने की बजाय घुटने के बल अखिलेश यादव के सामने जमीन पर ही बैठ गए? सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही थी कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का जो हालात चल रहा है और मेरठ मुजफ्फरनगर के पास लगता है, उसी लिहाज से उन्होंने कोई बात की होगी, उसी के लिए उनको स्पेशल बुलाया भी गया था मेरठ जोन के आईपीएस ऑफिसर को। और उसके बाद वहां पर अखिलेश यादव मौजूद हैं और सामने बैठे हुए अधिकारी घुटनों के बल सामने बैठे हुए हैं। और ये कितनी देर तक लगभग ये बातचीत होती रही फारिक? हाँ, ये लगभग अक्सर मैं बताऊं आपको, लगभग 2 से 2.5 मिनट के बीच की वार्ता चली थी उनके बीच में। पर उसके बाद में कानपुर जोन के आईजी ने उनको जब ये देखा कि कैमरा चल रहा है, तो उनको वहां से उठाकर ले गए। यानी जब ये समझ में आया कि कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा, उसके बाद उनको वहां से उठाया गया। लेकिन इस मामले में ना ही अधिकारी को लगा, आईजी साहब को लगा कि कुछ गलत है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कितने आराम से सोफे में पीछे हाथ करके टेक लगा के बैठे हुए हैं, उन्हें भी कहीं से नहीं लगा कि ये गलत है, नियम कायदे कानूनों के खिलाफ है। अगर ये राजनेताओं को, हिंदुस्तान के राजनेताओं को अगर इतना ही सलीका होता कि किस अधिकारी को हम अपने घुटनों के सामने बिठा लें अपने नीचे, तो आज ये देश की हालत कुछ और होते। ये हालात ये उत्तर प्रदेश के नहीं, हर स्टेट के यही हालात है कि जो भी सत्ता में होता है उसके सामने अधिकारी को घुटनों पर बैठना पड़ता है। फारिक, शायद इसीलिए तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की गुंडागर्दी की खबरें आती रहती हैं और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि सबको पता है, नेता जानते हैं समाजवादी पार्टी के, कि पुलिस उनके घुटनों पर बैठी हुई है, इसलिए कुछ नहीं करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि आज हालात उत्तर प्रदेश में है जो गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। हालांकि महासचिव रामगोपाल यादव ने ये कहा था अभी सफाई महोत्सव के दौरान, अखिलेश को नसीहत भी दी थी कि ये गुंडागर्दी बंद होना चाहिए, जो कि हमारे मैनिफेस्टो में था इलेक्शन के टाइम पे, गरीब सर उठाकर जिएगा और गुंडा सर झुका कर जिएगा। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर इस तरह से ये उत्तर प्रदेश के हालात चलते रहे, दोबारा अखिलेश सत्ता में नहीं आने वाले। उसके बावजूद भी किसी भी समाजवादी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता के ऊपर कोई फर्क नहीं है, और अधिकारी हमेशा यही हाल है अधिकारियों का कि घुटनों के पर बैठते हैं या राजनेताओं के फोन पर काम करते हैं। ये बताइए, वहां पर क्या समाजवादी पार्टी के कोई और भी नेता मौजूद थे इस पूरी बातचीत के दौरान, जब मुख्यमंत्री से आईजी साहब बात कर रहे थे?
एक्चुअल अर्चना, ये मैं आपको बता दूं कि ये अखिल भारतीय दंगल जो है मुलायम सिंह यादव जी का बचपन का शौक रहा है, इसलिए ये इतना बड़ा आयोजन किया जाता है। इस दंगल में 1 करोड़ रुपए की भी राशि दी गई पहलवानों को, और इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई कैबिनेट मंत्री शामिल थे, वहां पर कई सारे नेता शामिल थे। और अगर कहा जाए तो ये सफाई महोत्सव नहीं, समाजवादी महोत्सव होता है। बिल्कुल। और अगर किसी विषय पर चर्चा करनी थी और एक महोत्सव में गए हुए हैं मुख्यमंत्री, तो वहां जाने की बजाय आधिकारिक रूप से कहीं पे ऑफिशियली ये बातचीत होनी चाहिए थी। और आप बता रहे हैं कि खबरें ऐसी मिल रही हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे जो पीड़ित हैं उनसे जुड़ी कुछ बातचीतें चल रही थी। जी हाँ, ये जो बाहर से सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई थी उसके बाद में तो यही कहा गया था, उसको बात निपटाने की कोशिश की गई थी कि नहीं साहब, मुजफ्फरनगर का जो दंगा चल रहा है या मुजफ्फरनगर का जो हालात चल रहा है उसके लिए स्पेशल बुला के मुख्यमंत्री ने ये जानकारी ली थी कि अब हालात वहाँ कैसे हैं। इस तरह से बात को उस पर पटापेच कर दिया गया। और फारिक, अगर मुख्यमंत्री इस बारे में जानकारी ले रहे थे तो उनका हाव भाव, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से हैं और वो इस दंगल का लुत्फ उठा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है, पीड़ित परेशान हैं, उनके बच्चों की मौत हो रही, इस बात की कोई चिंता है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो कहीं नजर नहीं आया। अगर इस तरह से नजर आता तो मैं समझता हूँ कि सफाई महोत्सव का ये बॉलीवुड नाइट ही नहीं होती है, जबकि ये मीडिया हमेशा से ही दिखा रहा है कि मुजफ्फरनगर में मौत हो रही है और सफाई में मौज हो रही है। उसके बाद भी किसी भी नेता, किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई असर नहीं। और ये मेरठ रेंज के आईजी हैं आशुतोष पांडे, जो इस वक्त बैठे हुए हैं तस्वीरों में जो दिख रहे हैं फारिक। जी हाँ, ये मेरठ रेंज के आईजी। तो इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, सामने बैठे हैं मेरठ रेंज के आईजी आशुतोष पांडे, जो कि मुख्यमंत्री के सामने घुटनों के बल बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री सोफे पे बड़े आराम से बैठे हुए हैं, कुछ और लोग भी अगल बगल बैठे हुए हैं। लगभग 2-2.5 मिनट तक ये बातचीत होती है। उसके बाद जो कानपुर रेंज के आईजी हैं वो आकर कुछ कहते हैं कान में, शायद वो कैमरा चलते हुए देख लेते हैं, उन्हें दिखता है कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, इस बात पर विवाद हो सकता है, यानी इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं थी। लेकिन उसके बाद इस पूरी घटना पर संज्ञान लिया जाता और उसके बाद जो आईजी साहब हैं आशुतोष पांडे वो उठ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के चरणों में एक आईपीएस अधिकारी आखिर क्यों बैठा हुआ है? ये तस्वीरें किस तरीके का संदेश लाती हैं? जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं, जो निचले लेवल के, जो निचले तबके के पुलिस अधिकारी हैं, वो आखिर किस तरह से नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कर पाएंगे जब मुख्यमंत्री के चरणों में खुद आईजी बैठे हुए हैं?